संगठन के लोग बनाए, दोनों उसको संवाद करते हैं, लेकिन वापसी कभी नहीं मिलता। तो ये काम अगर करे तो हम लोग बहुत जल्दी इस काम को पूरा करेंगे और बहुत तेजी से हमारा संगठन आगे बढ़ेगा और बिहार के महाबोधि बिहार आजाद होगा। हमारा वह स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, हमारा धरोहर है। हमें अपनी धरोहर को वापस लेने के लिए चाहे जो भी करना पड़े वह संघर्ष करने के लिए हम एकजुट हों, एक स्वर में इस आवाज को उठानी चाहिए। और हम जब संघर्ष के माध्यम से उस पर चढ़ाई करेंगे तो उन्हें छोड़कर भागना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है। बहुत बहुत साधुवाद सर जी। सबसे पहले दुनिया को करुणा के संदेश देने वाले करुणा के सागर महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। इसके बाद भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को मैं उन्हें नमन करता हूं। आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले आज का यहाँ कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भिक्षु संघ, मैं उनको वंदना करता हूं। और मंच पर बैठे हमारे संस्थापक जी धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी और हमारे जो संचालन कर रहे हैं, सामने बैठे हमारे पूरे मगध प्रमंडल से आए बुद्धिजीवी साथी, मैं सबको अपनी ओर से नमो बुधाई जय भक्त करता हूँ। साथियों, ये जो बोध गया महाबोधि बिहार का आंदोलन चल रहा है, आज लगभग 501वां दिन है। इस आंदोलन में पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, धरना का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस राज्य में और इस देश में जो सरकारें हैं, ये इन भिक्षुओं की आवाज को, इन धरना प्रदर्शन को कोई भी तरजीह नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को मालूम है। लेकिन समस्या क्या है? यहाँ की मांग है कि महाबोधि बिहार को भिक्षु संघ को सौंपा जाए, और यही बड़ी समस्या है। क्योंकि इस देश में जिसका शासन है, जिसको हम पाखंडवादियों का शासन कहते हैं, वो शासन कभी नहीं चाहता है कि जहां आमदनी की जगह है, जहां करोड़ों रुपये का वारा न्यारा हो रहा है, वो बौद्धों के हाथ हो जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि वो किसी भी हालत में जो ये कानून BT एक्ट 1949 है वो निरस्त नहीं हो और उसको हम लोग इसी तरह से लूटते रहे। अभी वर्तमान में जो मामला आया है, आप लोग सभी जो लोग जान रहे हैं कि जो राम मंदिर में जो लूट नहीं, जो डकैती हुआ है। मैं एक चैनल को सुन रहा था, एक चैनल के संवाददाता बता रहे थे कि वहां 10,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है अभी तक। 10,000 करोड़। जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसमें पूरे देश के आम का पैसा लगा। किसी ने सोने चांदी का ईंटा दिया, किसी ने हीरे जवाहरात दिए, आज वो सारी के शायद वहां से गायब हैं। और जब बात पब्लिक डोमेन में आई, इस बात का जब पूरे हलचल हुआ, हल्ला हुआ, तो उसमें आप देखिएगा कि वहाँ कांड भी नहीं दर्ज किया गया। इसी तरह से SIT की जांच हुई और 2-4-8 लोगों, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो उसमें या तो पैसे गिनने वाले थे या ड्राइवर खलासी थे। जो मेन
तो वो बता रहे थे कि भाई ये 10,000 करोड़ ये पैसे गिनने वाले पचा नहीं सकते हैं। खैर वहाँ हमको नहीं जाना है, हमको कहना यही है कि जो महाबोधि विहार में जो तथाकथित जो 4 सदस्य गैर बौद्धिस्ट को रखा गया है उनको हटाया जाए, और वो जो गैर बौद्धिस्ट है वो उनका जड़ जो है वो जड़ काफी मजबूत जड़ है, वो मामूली सा जड़ नहीं है। जबकि मैं 501 दिन का आंदोलन हो गया, वो जड़ हिल नहीं रहा है। इसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए कि ये जड़ काफी गहरा है। तो उसमें हमको इस आंदोलन को और तेज करना होगा, और इस आंदोलन को भगवान बुद्ध के विचार को हमको गांव-गांव तक ले जाना होगा। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जब अंतिम दिनों में उनका अंतिम समय था तो नानक चंद रतु जी से उन्होंने यह बात कही थी कि रतु, हो सकता है ये मेरा अंतिम संदेश हो, मेरे लोगों को तुम्हें कह देना कि ये जो कारवां है उसको बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत और करोड़ों दुखों को झेलते हुए यहाँ लाया हूँ, और हो सके तो आगे बढ़ाना और नहीं तो उसको वहीं रोक के रखना। लेकिन बाबा साहब ने उसमें भी एक बात कही थी कि मैं आज तक जो भी काम किया वो शहरों के लिए काम किया। हमारे गांव के जो गरीब गुरबा जो भाई थे, जो जिस हालत में उस समय थे आज भी उसी हालत में है, वो उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। तो अब जरूरत है कि हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है कि चलो बुद्ध की ओर, चलो गांव की ओर। क्योंकि आज हमारे गांव के लोग इससे काफी अनभिज्ञ हैं, इसलिए अनभिज्ञ हैं कि वो हमारे समाज को उन्होंने एक धर्म की चाशनी में डुबा दिया है। जैसे एक जलेबी होता है, जलेबी जो बनता है वो मीठा नहीं होता है, उसके लिए चाशनी बनाया जाता है, उसको निकाल के उसमें डाला जाता है तब वो मीठा होता है। तो उसी तरह से हमारे समाज के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी को इस देश के पाखंडियों ने उनको धर्म की चाशनी में डुबा दिया है। अब वो धर्म की चाशनी से निकलना नहीं चाहते हैं, और वो धर्म की चाशनी में धीरे धीरे वो मीठा जो जहर है उसको चाट रहे हैं, और उनका सारा हक अधिकार, चाहे आरक्षण हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, सभी पर इनका अधिकार धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और ये इस देश के जो पाखंडी है वो, जैसे एक हमारे साथी अभी बता रहे थे कि हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मिशन को बर्बाद कर रहे हैं, मैं उसका 200% समर्थन करता हूं। ऐसा इसलिए है कि मैं देखता हूं, हम लोग गांव में काम करते हैं, देहात में काम करते हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जो शिक्षा मिली बाबा साहेब के बदौलत मिली, उनको जो आरक्षण मिली बाबा साहेब के बदौलत मिली, उनको जो नौकरी मिली बाबा साहेब की बदौलत मिली। जब वो पढ़ लिख के कोई मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं तब वो कहाँ चलते हैं? चलते हैं वैष्णो देवी, चलते हैं एक हमारे यहाँ झारखंड में रजरप्पा है, चलते हैं कहाँ, कांवर उठा के वो देवघर चलते हैं। और जब वो ये काम करते हैं तो हमारे गांव में जो अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हैं वो देखते हैं कि भाई वो मास्टर बन गए, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया और वो कांवर लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि वही बात अच्छा है, इसलिए चलो हम भी कांवर लेके चलते हैं। तो ये पढ़े लिखे जो लोग हैं वो मिशन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो वैसे लोगों से हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा, और ये मिशन को काम को, जैसे हम लोग का संगठन का जो काम चल रहा है कि चलो बुद्ध की ओर, चलो गांव की ओर, यहाँ जितने भी हमारे मगध प्रमंडल के साथी बैठे हैं, मैं उन साथियों को सुना, मुझे लगता है कि सभी साथी ये चाहते हैं कि लड़ाई लड़े, लड़ाई आगे बढ़े, लेकिन क्या है कि हम बटे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, आपस में हमारा मेल नहीं है, आपस में हमारा विचार नहीं मिल रहा है, व्यवहार नहीं मिल रहा है। एक जब तक हम किसी संगठन के तहत नहीं जुड़ेंगे हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं।
तो हमको, मैं ये नहीं कहता है कि भाई सब जो जहां भी है सबके छोड़ छाड़ कर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में आ जाइए, नहीं, वो मेरा नहीं कहना है। आप जहां भी है, अगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का विचारधारा अच्छा लगता है तो आप आइए, अन्यथा आप जहां हैं वहीं काम करिए, लेकिन काम करिए समाज को बदलने का। अभी सबसे बड़ी जो चुनौती है भारत के बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान को बचाने का, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इस देश में जो अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं कि देश कंगाली की हालत पर पहुंच गया है, महंगाई चरम पर है, रोजगार लोगों के पास नहीं है, लेकिन इस देश में विधायक खरीदे जा रहे हैं, एमपी खरीदे जा रहे हैं, और उसमें हम न्यूज में जो देखे हैं पता चलता है कि एक एमपी का रेट 50 करोड़ है। भाई 50 करोड़ हमारे तरफ आ जाओ, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? इस पर हमको गौर करना पड़ेगा। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि इस देश पे उनको संविधान बदलनी है। जब संविधान बदलनी है तो उनको लोकसभा में और राज्यसभा में 1/3 बहुमत साबित हासिल करना पड़ेगा, तभी संविधान बदल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज जो भारी पैमाने पर हर दल को तोड़ा जा रहा है, हर दल को, और तोड़ के अपने में मिलाया जा रहा है। एक शंका है, एक हम लोग जो न्यूज सुनते हैं उसमें शंका जाहिर कर रहा है लोग कि आने वाले 29 का जो इलेक्शन है उससे पहले ऐसा नहीं हो कि अपना ही बहुमत को जो है 1/3 कर ले और जो मन करे वो बिल पास करने कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई कहने वाला नहीं रहेगा। अगर कोई बचेगा भी तो उनको सस्पेंड करके बाहर कर दिया जाएगा। अब जाइए, उनका बिल पास हो गया। तो सबसे चिंता इस बात की है कि हमको बाबा साहब के संविधान को बचाना है। क्योंकि संविधान है तो हम हैं, और आज हम यहाँ जो बोल रहे हैं, आप बैठ के सुन रहे हैं, ये आंदोलन चल रहा है और उस संविधान की वजह से है। संविधान नहीं बचेगा तो ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना आंदोलन बचेगा। इसलिए अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो संविधान बचाना है। इसलिए सब लोग जागृत होइए, सब लोग अपने अपने जहां से साथी हैं आप एकजुट होइए और इसके लिए आंदोलन करिए, लोगों को जागृत करिए, तब जाके आपका हमारा एकमात्र लड़ाई है, एकमात्र अधिकार जो लेने का ताकत है वो लड़ाई है, वही है। दूसरा से हमको हासिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई से होगा। तो हमको लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसना होगा। चलिए, समय कम है और बहुत साथी हमारे बोलने के लिए हैं, तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के बाद अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप लोग यहाँ जो मगध प्रमंडल के लोग सभी साथी आए हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भंते जी को भिक्षु को वंदना करता हूँ और अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।